नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग एमएस वर्ड से और कॉलम से। और यहाँ देख सकते हैं कि दीपांजन दत्ता जी ने कमेंट किया है कि सर एमएस वर्ड में ठीक ऐसा कॉलम कैसे बनाएं। तो देखिए, मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, हाउ टू हेडिंग ऑन कॉलम इन पेज मेकर ट्यूटोरियल इन हिंदी। मतलब पेज मेकर में हेडिंग में कॉलम है, उसके ऊपर हेडिंग आप कैसे देंगे। ये वीडियो देखने के बाद दीपांजन जी ने कमेंट किया और ये जानना चाहते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर अगर आप कॉलम बनाते हैं उसके ऊपर अगर आपको हेडिंग देना है तो कैसे बनाएंगे। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फ़िलहाल मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 कॉलम है और ठीक इसके ऊपर देखिए यहाँ पे एक हेडिंग मैंने बना रखा है। ये कैसे किया चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए पहले से मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखे हुए हैं, सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, रखा हुआ है। अब इसमें पहले कॉलम लगाते हैं, उसके बाद उसमें हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा ये जो डॉक्यूमेंट है टेक्स्ट है इसको पूरा का पूरा मैंने सिलेक्ट कर दिया। देख सकते हैं मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो आपका रिबन है, रिबन पे देखिए ये अलग अलग टैब्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए पेज लेआउट, ये जो पेज लेआउट टैब है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ देखिएगा यहाँ पे पेज सेटअप का इस तरह का आपका ग्रुप इस तरह दिखाई देगा। देखिए पेज सेटअप लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कॉलम्स में अगर हम लोग क्लिक करते हैं, ये कॉलम्स में क्लिक करेंगे इसके डाउन बटन पे। अब यहाँ पे देखिए आपको 1 2 3 और लेफ़्ट और राइट दिया हुआ। तो जनरली 3 या 4 कॉलम्स अगर एक्स्ट्रा अगर कॉलम्स अगर 4 5 चाहिए तो आप यहाँ पे मोर कॉलम्स का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं 3 पे क्लिक करता हूँ। अब 3 पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 कॉलम्स यहाँ पे तैयार हो गया। लेकिन रहा सवाल, ये जो कॉलम तैयार हो गया है, अब यहाँ पे कॉलम तैयार तो हो गया लेकिन देखिए कुछ अजीब सा है। मतलब ये जो यहाँ पे जो गैपिंग वगैरह है तो ये सही नहीं है। थोड़ा सा पेज को और जूम करता हूँ जिससे और क्लियर होगा। देखिए आपको यहाँ पे परसेंटेज से मैं थोड़ा सा इसको 100% कर देता हूँ जिससे मैं आपको समझा पाऊँ अच्छी तरह। ये देखिए अब इस कॉलम को देखिए, ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं। लेकिन देखिए इसके बीच में जो टेक्स्ट लिखे हुए देखिए यहाँ पे कैसा अजीब सा लग रहा है, देख के आपको इसका अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो टेक्स्ट को भी सेटिंग कैसे करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पेज लेआउट में चले जाइएगा। अब इसमें जाने के बाद यहाँ पे देखिए पेज लेआउट, अब पेज लेआउट में गया और यहाँ कॉलम्स के ये डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए मोर कॉलम्स है। मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉलम्स का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है। अगर 4 कॉलम बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। विड्थ एंड स्पेसिंग, अब ये स्पेसिंग आपको कितना रखना है इसके बीच वगैरह में, कॉलम का जो चौड़ाई होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो यहाँ से उसको कम ज़्यादा आप यहाँ से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप प्रीव्यू इसका देख सकते हैं। उसके बाद अगर लाइन देना है यहाँ पे तो अगर लाइन बिटवीन कर देंगे तो लाइन आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो कॉलम के बीच में लाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे तो लाइन अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे विड्थ वगैरह कॉलम, यहाँ पे इक्वल कॉलम विड्थ, मतलब ये जो 3 कॉलम बने हुए हैं मतलब समानांतर चाहिए, इसमें जो गैपिंग वगैरह सब इक्वल चाहिए। तो इससे आप कम ज़्यादा यहाँ से आप इसको स्पेसिंग जब बड़ा करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको ओके करते हैं तो देखिए इस तरह आपको दिख रहा है ये वाला, लेकिन अभी भी टेक्स्ट वगैरह सही नहीं लग रहा है। तो इसको सिलेक्टेड रखते हैं। उसके बाद होम में जाते हैं। जाने के बाद इसको और अच्छा करने के लिए ये जो पैराग्राफ का ग्रुप है यहाँ पे ये जो बटन दिया हुआ है सेंटर अलाइनमेंट और ये आपका जस्टिफाई है। जस्टिफाई पे अगर क्लिक कर देते हैं तो देखिए मेरा टेक्स्ट जो है कुछ पहले से देखिए कुछ खूबसूरत सा आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए देख सकते हैं। इसको फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ध्यान से। अगर मैं इसको लेफ़्ट में करता हूँ तो देखिए कुछ अजीब सा देखिए आपको टेक्स्ट इस तरह अजीब सा यहाँ टूटा हुआ दिख रहा होगा। तो इसको सही करने का सही तरीका क्या है, पहले कॉलम बना लिया, टेक्स्ट को भी अच्छा लगना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे होम में जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में गया और यहाँ पे जो जस्टिफाई का बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। तो टेक्स्ट आपका इक्वली देखिएगा सब बराबर में, देखिए यहाँ पे भी बराबर में, यहाँ पे भी बराबर में, देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, देखिए तब आपको अच्छा समझ में आएगा। इसको किया थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ मैं, बोल्ड। देखिए आप ध्यान से अगर टेक्स्ट को देखिएगा
तो देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब सेटिंग किया हुआ कितना खूबसूरत सा आपको नज़र आ रहा होगा। मतलब ये गैपिंग नहीं है, मतलब पूरा का पूरा यहाँ से लेके जो कॉलम है ये पूरा का पूरा देखिए टेक्स्ट यहाँ तक फिल होता चला गया, मतलब ये पूरा जो कॉलम है यहाँ से यहाँ तक फिल होता चला गया। अब ये तो हो चुका है, जस्टिफाई कर दिया टेक्स्ट को, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब रहा सवाल इसमें हेडिंग देना है, तो यहाँ पे स्पेस अभी है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, ये जो अपना रूलर है मार्जिन है इसको थोड़ा सा स्पेसिंग नीचे इसको ड्रैग करते हैं तो कॉलम नीचे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा ये मार्जिन स्केल को थोड़ा नीचे करता हूँ, ये देखिए इतना जगह मिल चुका है मेरे पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हेडिंग एक लगाना है, तो हेडिंग लगाएंगे तो खूबसूरत सा बॉक्स बना के यहाँ पे हेडिंग लगाना है। तो इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे इलस्ट्रेशन का ग्रुप है, यहाँ शेप्स में जाएंगे। शेप्स में जाने के बाद जैसा आपको बॉक्स लेना है यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल से इस तरह का एक बॉक्स हम लोग ड्रैग कर देते हैं, बना देते हैं। ये देखिए खूबसूरत सा बॉक्स यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब यहाँ बॉक्स बन गया तो इसमें अब कलर वगैरह आपको चाहिए, अगर फिल करना है तो ये कलर फिल कर सकते हैं, ये चाहिए शेप स्टाइल तो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली फॉर्मेट इसमें क्लिक कीजिएगा। फॉर्मेट में अलग अलग शेप का स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ से जो आपको अच्छा लगे एक यहाँ से शेप वगैरह डिज़ाइन वगैरह आप ले सकते हैं। ये देखिए जैसा आपको पसंद है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए ये कलर चेंज करना है तो यहाँ पे शेप का फिल है, यहाँ पे जो भी आपको कलर लेने से येलो ले लिया, ठीक है। शेप आउटलाइन यहाँ से क्लिक करेंगे, इसका आउटलाइन लेना, विड्थ में जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आउटलाइन इसका दिखाई दे रहा है, शेप आउटलाइन है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर कलर चाहिए आउटलाइन का तो यहाँ से कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। ये हो चुका है। अब रहा सवाल इसमें लिखना है मुझे, तो राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट है, इस पर भी क्लिक करके यहाँ पे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए इस तरह यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। राइट क्लिक कीजिएगा, बॉक्स में ऑप्शन आता है ऐड टेक्स्ट, उसके कर्सर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब जैसे लिख देता हूँ, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, GAUTAM गौतम, KUMAR कुमार लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करके टेक्स्ट को बड़ा करना है तो होम टैब पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ से साइज़ वगैरह आपको बड़ा करना है, ये देखिए मैं यहाँ से साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब करने के बाद इसको बोल्ड कर देना है, अगर इटैलिक करना है तो ऐसा आप टेक्स्ट कर दिया। अब इसको सेंटर में करना है तो यहाँ पे आप ये सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। ये देखिए टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं। ये खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पे ऊपर में हेडिंग आ चुका है। अब रहा सवाल इसका आउटपुट निकालना है, अगर PDF में निकालना है तो कैसे करेंगे, सिंपल है। इसको PDF में निकाल के देखते हैं ये कैसा लग रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होम टैब में गया, जाने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेव एज़ ना करके, क्योंकि इसमें कहीं भी सेव में या सेव एज़ में आपका वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब मेरे पास अभी फ़िलहाल प्रिंटर नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको PDF में करने के लिए। तो यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट के इसमें जाएंगे, प्रिंट में क्लिक करेंगे। करने के साथ प्रिंट का इस तरह डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे देखिए नेम दिया माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ देखिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेंज ऑल कर दिया, करंट पेज जो भी है करंट पेज पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, नंबर ऑफ कॉपीज़ 1, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए सेव प्रिंट आउटपुट एज, अब कहाँ पे इसको मैं सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्टेड है, जिस ड्राइव या जिस फोल्डर में लेना है यहाँ पे डेस्कटॉप कर दिया। अब यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे फाइनल कॉलम आउटपुट कर देता हूँ, आउटपुट फाइनल कॉलम आउटपुट। देखिए यहाँ पे PDF दिया हुआ देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट PDF में होगा। उसके बाद सेव कर देते हैं, ये बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 जो है ये खुला हुआ है, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ मैं। अब बाहर आते हैं, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम हेडिंग, यहाँ पे दिया होगा देखिए यहाँ पे कॉलम, ये देखिए डेस्कटॉप पे फाइनल कॉलम आउटपुट PDF लिखा हुआ दिख रहा है। अब इसको राइट क्लिक करते हैं हम लोग। करने के बाद यहाँ पे ओपन विद जस्ट देखना है आपको, यहाँ पे एडोबी रीडर है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो यहाँ पे एडोबी रीडर जो है 9.4 है, इसको क्लिक करते हैं। अब देख लेते हैं तो ऐसा खुलेगा ये देखिए ये खुल चुका है, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एडोबी रीडर दिया हुआ है, PDF दिया हुआ है .pdf। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कॉलम के ऊपर देखिए यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है मेरे नाम का। देखिए थोड़ा सा इसको जूम आउट अगर करते हैं, देखिए यहाँ पे ये देखिए देख सकते हैं, और थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये देखिए देख सकते हैं। ये देखिए कॉलम के ठीक ऊपर देखिए यहाँ पे हेडिंग बना हुआ है। तो आई होप दीपांजन जी आपको समझ में आ चुका है दत्ता साहब कि कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के अंदर कॉलम बनाकर उसके ऊपर हेडिंग कैसे देते हैं। और ये मैंने PDF में भी आपको आउटपुट दिखा दिया। और भी कुछ जानना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।